का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सूरजमुखी की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। मटर की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। पिंजड़ा पद्धति से मत्स्य पालन पर जानकारी। हमारे राज्य में जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है और उनके पास रबी फसलों की कटाई खेत खाली हो जाने पर वो उनमें कम अवधि की जायज फसलों की बुवाई के बारे में सोच रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये समय सूर्यमुखी की बुवाई हेतु उपयुक्त है। तो देर किस बात की, फटाफट उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था कीजिए और बुवाई में लग जाइए। और सूर्यमुखी की बुवाई में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसे जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। भूमि एवं खेत की तैयारी। सूर्यमुखी की खेती सिंचित बलुई भूमि से लेकर उच्च जल धारण क्षमता वाली मटियार भूमियों तथा हल्की अम्लीय से लेकर हल्की क्षारीय 6.5 से 8.5 pH भूमियों में की जा सकती है। परंतु अच्छी सिंचाई व अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त भारी भूमियां सूर्यमुखी के लिए सर्वोत्तम पाई जाती है। उन्नत प्रजातियां। सूर्यमुखी में संकुल तथा संकर दोनों प्रकार के प्रजातियों की बुआई की जाती है। अपने प्रदेश में खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों का विवरण निम्नवत है। सूर्यमुखी का छिलका मोटा होने के कारण यह नमी धीरे धीरे सोखता है, अतः बुवाई के समय भूमि में जमाव हेतु पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। खेत में यदि पर्याप्त नमी न हो तो जुलाई से पूर्व हल्की सिंचाई देकर उचित नमी आने पर खेत की एक गहरी जुताई कर 3-4 हल्की जुताई आड़ा तिरछा करके खेत को बुवाई के लिए तैयार करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य देना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बीज एवं बुआई। जायद में सूर्यमुखी की बुआई फरवरी के प्रथम पखवाड़े से द्वितीय पखवाड़ा करना सर्वोत्तम होता है तथा देर से मार्च के प्रथम पखवाड़े तक कर सकते हैं। अच्छी जमाव हेतु संकुल प्रजातियों का प्रति हेक्टर 10 से 12 किलोग्राम तथा संकर प्रजातियों का 6 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।
बीज बोने से पहले 16 घंटे तक पानी में भिगोने के उपरांत 5 से 6 घंटे तक छाया में सुखाएं और थीरम, ब्रासिकॉल या एग्रोसान जीएन 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। संकुल प्रजातियों की बुआई 45 सेंटीमीटर व संकर प्रभेदों की बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई कतारों में पौधे से पौधे को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। बुआई हल के पीछे कुंड में या क्रॉप प्लांटर द्वारा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करनी चाहिए। डोबनी विधि से बुआई करने पर कतारों में एक जगह 2 से 3 बीज डालें। इस विधि में संकुल प्रजातियों का 8 एवं संकर प्रजातियों का 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। खाद एवं उर्वरक का उपयोग। कम शक्तिशाली एवं जीवांश पदार्थ की कमी वाली भूमियों में बुआई से 15 से 20 दिन पहले 100 से 125 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। बुवाई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से संकुल प्रजातियों में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश देवें एवं प्रथम सिंचाई एवं फूल लगने के समय 15-15 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें, जबकि संकर प्रजातियों में बुवाई के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश डालें एवं पहली सिंचाई व फूल लगने के समय 20-20 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें। चूँकि सूर्यमुखी की उपज पर सल्फर का अच्छा प्रभाव पड़ता है, अतः DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे सल्फर की भरपाई की जा सके। जिंक की कमी वाले खेतों में प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। यदि रासायनिक खरपतवार नाशी करना है तो बुवाई के 2 से 3 दिन बाद पेंडामेथिलिन 30 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तथा यदि यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है तो बुवाई के 15 से 20 दिन के बाद प्रथम निराई गुड़ाई तथा दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करना चाहिए। साथ ही जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए। सिंचाई की संख्या भूमि विशेष, जलवायु एवं मौसम पर निर्भर करती है। फसल की अच्छी बढ़वार एवं उपज के लिए सक्रिय वृद्धि, फूल निकलते समय एवं दाना बनते समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। फसल सुरक्षा। दीमक एवं कटुआ कीट फसल के जमाव के क्षति समय करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास की लगभग 6 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी की मात्रा को मिलाकर बोने के पहले मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। हरा फुदका, बिहार की बालदार सूड़ी, तंबाकू की सूड़ी, चेपा तथा अन्य रस चूसने वाले कीट फसल की बढ़वार अवस्था पर तथा चने के फली बेधक कीट, मुंडक तथा दाने भरने के अवस्था पर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास का 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तथा जायद सूरजमुखी की फसल में तना सड़न, मुंडक सड़न मुख्य बीमारियां हैं। इसके रोकथाम के लिए बुआई के पहले कार्बनडाइजम 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलो हिसाब से बीज शोधित करें तथा खड़ी फसल के रोगों के रोकथाम के लिए कार्बनडाइजम 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 से 3 छिड़काव फसल पर 15 दिन के अंतराल पर करें। परसेचन की क्रिया। सूरजमुखी एक परसेचित फसल है। इसमें अच्छे बीज पड़ने के लिए परसेचन क्रिया नितांत आवश्यक है। यह क्रिया भौरों एवं मधुमक्खियों के माध्यम से होती है। जहां इनकी कमी हो तो हाथ से द्वारा परसेचन की क्रिया अधिक प्रभावकारी है। अच्छी तरह फूल आने पर हाथ में दस्ताने पहनकर या किसी मुलायम रोएदार कपड़े को लेकर सूरजमुखी के फूल के मुंडक पर चारों ओर धीरे से घुमा दें। पहले फूल के किनारे वाले भाग पर, फिर बीज के भाग पर यह क्रिया सुबह 7:30 तक करनी रहती है। कटाई मंडाई। जब सूरजमुखी के बीज पक कर खड़े हो जाएं, पके हुए मुंडकों को कटाई कर लेना चाहिए। पके हुए मुंडकों का पिछला भाग पीला भूरा रंग का हो जाता है। मुंडकों को काट कर छाये में सुखा लें। इसके बाद मंडाई कर सुखा लेना चाहिए। इसके बाद मंडाई हेतु सूरजमुखी थ्रेसर का प्रयोग किया जाना उपयुक्त होता है।
हमारे राज्य में मटर की खेती हरी फली और दाना दोनों के लिए ही करते हैं और जिन कृषकों ने दाना हेतु मटर लगाई है वो अभी फलियां बनने की अवस्था पर होगी। आपको यदि इस फसल से अधिक उपज लेना है तब आवश्यक है कि फसलों को कीटों से बचाने के लिए समय रहते इस पर नियंत्रण करें। इस समय मटर की फसल पर लगने वाले कीट कौन कौन से हैं एवं उनका नियंत्रण कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SS सारंगदेवोत। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मटर की खेती किसान भाई जो नीमच मंदसौर और आसपास जिलों में बहुतायत से करते हैं। किसान भाई जैसे ही इसकी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था होती है उस समय देखना है कि उसमें कोई रस चूसक कीड़ा जैसे कि मोइला है, हरा तेला है, इनका प्रकोप होता है। इनके प्रकोप से फसल का जो रंग है वो पीला हो जाता है, क्योंकि ये जो रस चूसक प्रकार के कीड़े हैं पत्तियों से रस चूस लेते हैं, फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और जो फली है वो नहीं बन पाती है। इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से अथवा मिथाइल डिमेटोन नाम की जो दवा है उसकी 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से अथवा इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के मान से छिड़काव किसान भाई को करना चाहिए, जिससे रस चूसक कीड़ों से निजात पा सके। दूसरा एक जो प्रमुख इसमें कीड़ा लगता है उसको पर्ण सुरंग कीट या लिप माइनर के नाम से जानते हैं। ये पत्ती के ऊपर जो है माइंस बनाता है या सुरंग बनाता है, जिससे पौधे का जो रंग है वो सफ़ेद नुमा हो जाता है, उस पर माइंस या गैलरी बन जाती है, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों को चाहिए कि लिप माइनर के प्रकोप को रोकने के लिए किसी भी अंतःप्रभावी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव किसान भाई को समय रहते करना चाहिए, जिसमें डाइमिथोएट है, मिथाइल डिमेटोन है या इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में जब फली में जब दाना बन रहा होता है उसमें फली छेदक कीट का प्रकोप इसमें होता है और फली छेदक कीट से सीधा सीधा जो है वो दाने को नुकसान पहुँचाता है। और ऐसे जो फली है जिसमें कीड़े ने अटैक कर रखा है या कीड़े ने उसको काट रखा है, ऐसी फली का मार्केट में जो मूल्य है वो जीरो हो जाता है। किसान भाइयों को समय रहते इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्विनाल्फास नाम की जो दवा है उसकी 2.5 ml मात्रा या 2.5 मिलीलीटर मात्रा अथवा क्लोरपाइरिफास नाम की जो दवा है उसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनफास नाम की जो दवा है उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव करके फली छेदक कीट का निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ में किसान भाई जो है प्रकाश पास का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फली छेदक कीट हैं इसके जो पतंगे हैं वो रात्रि में जो है अपना अंडे देने का काम करते हैं, तो नर और मादा जो है वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होंगे। इसके लिए एक लाइट का व्यवस्था किसान भाई को करनी है। 1 घंटे के लिए लाइट लगाएं, उसके नीचे केरोसिन युक्त पानी जो है तगारी में भर के रख दें, ताकि जो कीड़ा उस लाइट की तरफ आकर्षित होगा उस पानी में गिर के वो मर जाएगा। इससे जो है संख्या काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगी। साथ ही साथ में फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें जो फली छेदक कीड़ा जिसमें विशेष तौर से जो चने की लिए है हेलियोथिस आर्मीजेरा, इसके लिए जो विशेष प्रकार के जो ल्यूर्स बाजार में उपलब्ध है उसका ट्रैप लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी जितने भी नर हैं वो उसमें आकर फंस जाए और उससे मादा से वो नहीं मिल पाए और उससे अंडे देने की क्रिया जो है प्रभावित हो जाती है और सीधा सीधा जो है किसान भाई को लाभ होता है। इस तरह से जब किसान भाई फली को जब मार्केट में लेके जा रहा है तो फली की जो ग्रेडिंग कर लें, अच्छे पके हुए दाने कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से उनको अलग अलग छटनी करके बाजार में लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पे किसान भाई को अच्छा मूल्य मिलेगा और किसान की स्थिति सुधरेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए और जल्द लौटेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
आज के समय में मछली पालन की नई तकनीकी केज विधि का आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसमें किसान छोटे स्थान या छोटे तालाब यानी मात्र 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 1 हेक्टेयर तालाब के बराबर मछली उत्पादन किया जा सकता है। परंतु कैसे, इसकी जानकारी के लिए देखते हैं ये अंश। पिंजरा मत्स्य पालन का ये जो कॉन्सेप्ट हमने लाया है, बेसिकली किसानों को ध्यान में रखते हुए लाया है, जिसमें किसान पिंजरा पद्धति से मत्स्य पालन करते हुए एक आम किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। पिंजरा पद्धति से मत्स्य पालन के फायदे ऐसे है कि ये जो पिंजरा है ये 20 बाय 20 का पिंजरा और इसकी डेप्थ 10 फीट होती है। ये आपका तालाब है, क्षेत्र है या फिर नदी है, इसमें डाल के इसके अंदर आप प्रोटेक्टेड एरिया में मत्स्य पालन कर सकते हो। इसका जो विधि है बनाने का, ये लोहे का इसका स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, जिसके अंदर में जो 200 ग्राम के ड्रम होते हैं पानी के, वो एज अ फ्लोटर अपन यूज़ करते हैं। और इसके अंदर में नेटलॉन का जाली होता है जो लगा होता है 10 फीट नीचे तक, जिसके कारण जो अपना जो मछली है ये बाहर नहीं जाता है और बाहर का मछली अंदर नहीं आता है, जिसके कारण अपन अपने मछली को प्रोटेक्टेड एरिया में एक अच्छा प्रोटीन फीड खिला के अपन उनको ग्रो कराते हैं। ये पिंजरा बनाने में अपने को साधारणतः 1,10,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसका लाइफ का जो है ये तो मेटल का होने के से मेटल के तो कुछ प्रॉब्लम जाता नहीं है। और जो जाली इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ये नेटलॉन का जाली है, जिसका कंपनी खुद इसका 5 इयर्स का गारंटी देता है। बट इसको हमने देखा है एवरेजली 8 से 7 साल तक कुछ नहीं होता है। बस इसका प्रोसेस होता है कि जब भी आप फर्स्ट क्रॉप लेते हो उसके बाद इसको बाहर निकाल के धो के अच्छी तरह से सुखा के फिर से आपको यूज़ करना, बस इतना ही इसका एक मेंटेन। जब भी ये आपका जो तालाब है जिसमें 12 से 13 फुट पानी होना चाहिए, जिसमें अपन ये पिंजरा सिर्फ डाल देंगे और उसके अंदर मछली डाल देंगे, जिसमें करीबन 4000 मासे अपन डाल सकते हैं, जिसमें फिंगर लिम्स के साइज के होते हैं जो कि बढ़ के 800 ग्राम से 1 केजी तक के होते हैं। और इसमें जो अपन खाद्य यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटीन फीड होता है ये, जो हमने कंपनी में टेस्टेड लेबोरेटरी के लिए टेस्टेड फीड होता है ये, और ये पानी के ऊपर तैरता है एक्चुअली। तो जब ये अपन मछली को डालते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरने से मछली से आसानी से खा जाती है और ये आपका वेस्ट भी नहीं होता। जाली नीचे बॉटम में जाके पानी से निकल जाना, बह जाना, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आया, फ्लोट होने से ये नहीं आता है। आपका वेस्टेज काफ़ी इस हद तक आप इससे बचा सकते हो। किसान को कुछ नहीं करना है, बस सुबह इसको एक बार, इसमें 4000 मछली डाल सकते हैं अपन इसमें एवरेजली, और किसान को सिर्फ एक बार सुबह इसको खाना डालना है और एक बार शाम को खाना डालना है। और रही बात, इसमें काफ़ी किसानों का प्रॉब्लम आता है कि जो टैंक का पानी है वो हम चेंज करें या फिर कैसे करें, तो हम इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देते हैं कि आप जो अपने कुएं का पानी या फिर बोरवेल का पानी है वो आप अपने टैंक में लीजिए और अपने टैंक का पानी अपनी खेती को दीजिए। इससे आपके 2 फायदे हैं, जैसे कि आपका जो पानी है वो एक तो रोटेट हो जाएगा, और सेकेंडरी जो आप इसका पानी जो आप टैंक का पानी यूज़ करो जिसमें मछली का वेस्ट वगैरह आ रहा है, जिससे आपका सॉइल का फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगा। सामान्य मछली पालन और ये मछली पालन में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे सामान्य मछली पालन में देखा गया है कि आप तालाब में करते हो तो उसमें मछली आप जब डालते हो तो इतर तरह तालाब में कहीं पे भी चली जाती है, या फिर जो दूसरी मछली है वो इसको आपका जो सीड है वो खा जाती है, या फिर इसमें चोरी के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमने आते हुए देखा है, क्योंकि मछली जनरली रात में पकड़ी जाती है तो ये रातों रात काफ़ी सारी मछलियाँ चोरी हो जाती है। बट आप प्रोटेक्ट केज में मछली पालन करने से ये जो आपका जो मछली आपके केज में रहेगा जो 20 बाय 20 का होने से आप इसको ईजिली मॉनिटर कर सकते हो कि आपका मछली आपका पिंजरा कहाँ पे है। सेकेंडरी ये पकड़ने के लिए भी काफ़ी आसान है। आप अपने केज के ऊपर चढ़ के इसको जाल ऊपर करके आसानी से आपको जितना मछली चाहिए उतना मछली आप इससे निकाल सकते हो। उत्पादन का ऐसा है कि जैसे जो मछली है, ये जो केज है 1,10,000 रुपये का केज बनता है, जिसमें आप 4000 मछली डालते हो। साधारणतः अपन एक तलापिया का अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो एक तलापिया का फिंगर लिम्स 3 से 4 रुपये का आता है। इस हिसाब से 12 से 16,000 रुपये का आपका मछली होता है सीड। उसके बाद में इसको जो खाना लगता है, ये खाना करीबन 1,20,000 का खाना ओवर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स में ये कंज्यूम करता है। इसका जो क्रॉप है 8 मंथ साइकिल का क्रॉप होता है इसका, इसमें 1,20,000 का खाना ये कंज्यूम कर रहा है। जब आप ये पूरे डेवलप हो जाता है, ये 800 ग्राम से 1 केजी तक का इसका मछली बनता है, जो कि आप जब मार्केट में ये पूरा क्रॉप बेचने जाते हो तो ये 3.25 से 3.5 लाख रुपए का पूरा क्रॉप बनता है। अब इसमें जो आपका इनिशियल टोटल लागत हुआ है मछली इसमें 1,10,000 का आपका पिंजरा हुआ है, 15,000 का आपका सीड हुआ है और 1,20,000 का आपका इसको खाना हुआ है। टोटल लागत होता है आपका 2.5 लाख रुपए, और इसमें जो आपका क्रॉप निकल रहा है 3.25 से 3.5 लाख रुपए। इस तरह से हर किसान बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के एक आसानी से 80,000 से 1 लाख रुपया पहले साल में कमाता है। जब आप ये सेम चीज़ सेकेंड ईयर में आप रिपीट करते हो तो आपको क्रॉप जो पिंजरा है, जो आपका फिक्स एसेट है, वो आपको लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने परचेस कर चुका है। तो उसका 1,10,000 भी इसमें आप ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप हर साल एक किसान आसानी से 1.25 से 2 लाख रुपए आसानी से अपना रेगुलर खेती के साथ कमा सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे के सूरत हाल। छत्तीसगढ़ की हर खबर देखिए हमर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। किसान भाइयों, इन दिनों रात्रि का तापमान कम चल रहा है, जिससे पाले पड़ने की संभावना है। अतः किसान भाई फसलों को पाले से बचाव हेतु शाम के समय खेतों की मेड़ों पर कचरा जलाकर धुआं करें, अथवा जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की उपलब्धता है वह हल्की सिंचाई करें। प्रदेश के सतना, पन्ना, जबलपुर एवं कटनी आदि जिलों में आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है। अतः किसान भाई मौसम की स्थिति को देखते हुए सिंचाई न करें एवं वर्षा होने के उपरांत यूरिया का छिड़काव करें। यूरिया का छिड़काव करते समय सावधानी रखें कि पौधों की पत्तियां गीली न हों। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिनों की अवस्था पर करें। फल वृक्षों के थालों का निर्माण करें एवं खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। देर से बोई गई आलू की फसल में मिट्टी अवश्य चढ़ाएं तथा पाले से बचाव के लिए खेत में नमी बनाए रखें। सरसों की फसल में झुलसन एवं सफेद फफोला रोग दिखाई देने पर 55 दिन की फसल पर रेडोमिल MZ72 दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। चने में इल्ली के प्रकोप की संभावना है, इसके नियंत्रण हेतु उपाय करें। खेतों में इल्लियों को खाने वाले पक्षियों के बैठने के लिए 40 से 50 टी या बाई आकार की खूंटियां प्रति एकड़ के हिसाब से गाड़ देवें। इस समय मिर्च, टमाटर, बैंगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। तापमान कम होने की दशा में टमाटर, बैंगन एवं मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता खराब न दिखे। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट पे 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। रात्रि का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाएं। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों का प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजवास, जिला सागर के किशोर ने।
आप मुर्गी की प्रताप धन नस्ल पालना चाहते हैं और इस पर जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। प्रताप धन जो किस्म है, इसकी ये सब मुर्गियां हैं आप देख रहे हैं। इस नस्ल की जो खासियत ये है, ये नस्ल जो हमने तैयार की है यहाँ पे, ये या रोड आइसलैंड रेड और जो लोकल या डूंगरपुर जिले की लोकल है उससे और ब्रॉयलर से ये हमने तैयार करी है प्रताप धन। इस नस्ल की जो खास विशेषता है, इसका जो कलर है वो नेचुरली जो गाँव में किसान देखते हैं देसी बर्ड, उस टाइप से इसका रंग है, बहुरंगी है, इसलिए इसको किसान काफी पसंद करते हैं। दूसरा, इसकी जो अंडा उत्पादन क्षमता है वो 150 से 160 अंडे ये साल भर में देती है। और इसका जो बॉडी का जो शरीर का भार है, वो जो नर मुर्गे हैं ये 3 से 3.5 किलो इनका वजन होता है। और जो ये मुर्गियां हैं इनका 2.5 से 3 किलो वजन इनका ये 8 महीने में हो जाता है। इस प्रकार से ये इनका बहुत किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जिसका अंडे का जो कलर है वो भी बिल्कुल जो नेचुरल जो देशी अंडा होता है उस टाइप से इसका रंग है। और इसका अंडे का जो औसत वजन जो है वो 50 ग्राम है। तो ये खेती और पशुपालन के साथ इस मुर्गी पालन से अतिरिक्त आमदनी तो किसान को होगी ही, लेकिन इसके साथ जो घर में उसके बच्चे होते हैं, जो गर्भवती माता बहनें होती है, उनके लिए कुपोषण से लड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो अंडे का रोज प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करें, तो उससे कुपोषण की समस्या से भी इनको मुक्ति मिलेगी। भाई किसी को चाहिए, जैसे कोई किसान भाई मुर्गी पालन की इकाई अपने खोलना चाहता है, तो उदयपुर में राजस्थान कृषि महाविद्यालय में ये पोल्ट्री की यूनिट है, वहाँ से 65 रुपए में 45 दिन का चूजा वो देते हैं। और इसकी तकनीकी जानकारी, कहाँ से मुर्गे लेंगे, किस प्रकार से उनका पालन पोषण करना, इसकी जानकारी के लिए किसान भाइयों का हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। कभी भी आप पधारें, यहाँ से आपको हर प्रकार की जानकारी यहाँ से मिलेगी। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।